वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं प्रपन्नपारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकन्नित्यं मलमचलं सर्वदी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तन्नमामि। गोपाल कृष्ण भगवान की जय, सद्गुरुनाथ महाराज की जय। सब लोगों को प्रणाम, सबको वंदन करती हूँ। भगवद गीता अध्याय 5 कर्म संन्यास योग, इसका हम अभ्यास कर रहे हैं और पिछले सत्र में हमने श्लोक क्रमांक 12 और 13 इनका विस्तार से विचार किया था। 12वें श्लोक में भगवान कहते हैं युक्तः कर्मफलं त्यक्त्वा। कर्मफल का त्याग करने का महत्व यहाँ पर भगवान कह रहे हैं। और मज़े की बात यह है, अभी कुछ दिनों पहले मैं सोच रही थी, इस संपूर्ण अध्याय का नाम है कर्म संन्यास योग, माने कर्मों से संन्यास लेना। लेकिन अभ्यास करने वाले हम सारे लोग हैं गृहस्थाश्रमी। तो गृहस्थाश्रमी लोगों का ये अध्याय का अभ्यास करने का क्या मतलब है, हम लोगों को यहाँ से क्या प्रबोधन मिलने वाला है, क्या सीख मिलने वाली है, ऐसा विचार कई सारे लोगों के मन में आता है, आ सकता है। और ये तब तक है जब तक हम भगवद गीता का स्पिरिट अच्छी तरह से नहीं समझते। कुछ दिनों पहले की बात है, कुछ हफ्तों पहले की शायद, मेरी किसी से बात हो रही थी। हमारी एक भगिनी है, गुरु भगिनी, उनसे बात हो रही थी। वो कह रही थी कि भगवद गीता पढ़ने में मुझे बहुत रुचि है, मुझे बहुत अच्छा लगता है ये सारी बातें पढ़ना, सीखना, समझना, श्रवण करना, चर्चा करना, मुझे सब अच्छा लगता है। लेकिन मेरी सगी बहन है, उसको इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं। तो मैं चाहती हूँ कि मेरी बहन ये सारी बातें पढ़े, समझे। और मैंने अपनी बहन से कई बार बातें भी की, बहुत अच्छी है भगवद गीता, तुम पढ़ो, सुनो। तो बहन का उत्तर ये था, इस संपूर्ण कॉन्वर्सेशन में बहन का उत्तर ये था कि मुझे पता है गीता अच्छी है और पढ़नी चाहिए, लेकिन फ़िलहाल मैं बहुत बिज़ी हूँ। मतलब मेरा अपना घर है, मेरा ससुराल है, घर में मेरे सास ससुर रहते हैं, 2 बच्चे हैं मेरे, 2 छोटी बेटियां हैं, और जॉब करती हूँ मैं, 12 घंटे मेरे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। तो इतना सारा मेरा एक्टिव लाइफ अभी चल रहा है। तो ये थोड़ी ना कोई गीता हाथ में पकड़ कर बैठने की उम्र है। तुम्हारा ठीक है, तुम्हारे बच्चे बड़े हो गए हैं, लेकिन मेरे लिए अभी टाइम है, देयर इज़ स्टिल सम टाइम। तो पहले अपना ये सारा जो कारोबार है, सारा जो व्यवहार है, सारी जो जिम्मेदारियां हैं, पहले मैं ये सारी निभा लूँ, उसके बाद फिर 50-60 उम्र के बाद देखा जाएगा गीता पढ़नी भी चाहिए या नहीं। लेकिन आज मेरे पास टाइम भी नहीं है, आज मेरे लिए ये प्रायोरिटी भी नहीं है। ऐसा वो बहन का उत्तर था। तो ये भगिनी मुझसे पूछ रही थी, महिला, कि ऐसे प्रसंग में क्या किया जाए। बहुत स्वाभाविक सी बात है, हम सारे लोग गृहस्थाश्रमी लोग हैं, हमें गीता अच्छी लगती है, लेकिन परिवार वालों को अच्छी नहीं लगती। और अच्छी नहीं लगती दूसरे लोगों को, इसका एक प्रमुख कारण ये है क्योंकि भगवद गीता का हम जैसे गृहस्थाश्रमी लोगों के जीवन में क्या रिलेवेंस है, इस दृष्टिकोण से हम लोग इसका कभी अभ्यास ही नहीं करते। जो भी अभ्यास होता है वो केवल एक थ्योरेटिकल स्टडी होती है। कोई एक कृष्ण भगवान है, कोई एक अर्जुन है, उन दोनों के बीच में ये संवाद हो रहा है और मेरा उससे कोई लेना देना नहीं। आज जो मेरा जीवन है वो मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और इसमें गीता की पढ़ाई के लिए ना तो समय है, ना तो प्रायोरिटी है, ना तो मेरे पास इतनी एनर्जी है ये सब कुछ पढ़ने के लिए। ये सब इसलिए होता है क्योंकि गीता का अध्ययन, अध्यापन योग्य स्पिरिट में नहीं होता, जिस स्पिरिट में हमें पढ़नी चाहिए। और उसी स्पिरिट में पढ़ने का हम लोग यहाँ पर विशेषतः प्रयास कर रहे हैं क्योंकि हम सारे गृहस्थाश्रमी लोग हैं। तो भगवान जब यहाँ पर कहते हैं कि युक्तः कर्म फलं त्यक्त्वा, माने कर्मयोग के
सिद्धांतों का आचरण करने वाले युक्त माने योगी लोग कर्मफल का त्याग करते हैं। अब त्याग करते हैं मतलब एग्जैक्टली क्या करते हैं? कर्मफलों के बारे में अनावश्यक चिंतन नहीं करते। कोई भी काम करने के समय प्लानिंग करना पड़ता है, वो नियोजन करते हैं, प्लानिंग करते हैं, स्पेसिफिक एक कोई गोल होता है, वो गोल सामने रखकर काम करते हैं। तो प्लानिंग के स्तर पर सब ठीक है, लेकिन उसके बारे में अनावश्यक चिंतन नहीं करते। विस्तार से हमने इसका विचार किया। क्रियमाण कर्म का फल जिसका विभाजन है दृष्ट फल और अदृष्ट फल, प्रारब्ध कर्म से जुड़ा हुआ फल उसमें विभाजन है प्राप्त फल और अप्राप्त फल। प्रारब्ध कर्मों से जितने भी फल जुड़े हुए हैं उस पर हमारा आज कोई नियंत्रण नहीं है। ये पूर्व कर्मों पर निर्भर फल है जो हमें आज हमारे वर्तमान जीवन में मिलते हैं। या तो मुझे अब तक मिल चुके हैं या तो मुझे अब तक मिलने बाकी है। लेकिन प्रारब्ध कर्म माने पूर्व कर्मों पर आधारित जो भी फल है वो हम बदल नहीं सकते। चाहे हम लोग जो भी कर ले इस दुनिया में, इस जीवन में, जो पूर्व कर्म ऑलरेडी हो चुके हैं उसके फल हमें भुगतने ही भुगतने हैं। परंतु क्रियमाण कर्म से जुड़े हुए जितने भी फल है दृष्ट अदृष्ट, उस पर हमारा कुछ हद तक नियंत्रण रहता है। जितना क्रियमाण कर्म योग्य दृष्टिकोण से करेंगे, गीता के उपदेश के अनुसार करेंगे, उतना वो आने वाले दृष्ट अदृष्ट फलों पर हमारा नियंत्रण हो सकता है। तो कर्म फलों का त्याग माने अनावश्यक चिंतन ना करें, ये पहली बात। और दूसरी बात हमने देखी थी कि सर्वकर्माणि मनसा संन्यस्यास्ते सुखम वशे। कर्मयोगी जो होता है वो अपनी सारी इंद्रियां वश में रखता है, अपनी इंद्रियां वश में रखता है, अपना मन अपने नियंत्रण में रखता है। और ये नियंत्रण अपने आप पर निर्माण करना ये कोई मैजिक नहीं है, ये कोई चमत्कार नहीं है। कोई भी सामान्य साधारण सा व्यक्ति एक दिन या एक रात में अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकता। क्रम विकास की बातें हैं, सिक्वेंशियली अपने आप पर यह नियंत्रण बढ़ाना पड़ता है, विकसित करना पड़ता है। धीरे धीरे काम क्रोध की मात्रा जो हमारे अंदर विकार है वो धीरे धीरे कम होती है, उसकी इंटेंसिटी कम होती है। काम क्रोधों जैसे विकारों का आवेग भी धीरे धीरे कम होता है। एक और संकल्पना हमने देखी थी, नवद्वारे पूरे देही, माने ये संपूर्ण शरीर एक नगर की तरह है। इसमें कुल 9 द्वार है, 2 आँखें, 2 कान, हमारे 2 नाक वगैरह 9 द्वार है इसमें। और इस नवद्वार वाले पुर में माने नगरी में ये जीवात्मा रहता है। एक पेरिफेरल कॉन्सेप्ट का हमने विचार किया था कि प्रत्येक जीवात्मा को रहने के लिए कुल 5 घर होते हैं। ये प्रत्यक्ष मनुष्य का देह या कोई भी स्थूल देह उसके रहने का पहला घर है। ये देह जिन 4 दीवारों के घर में रहता है वो घर उसका दूसरा घर है, दूसरा निवास स्थान है। वो घर जिस पृथ्वी पर बांधते हैं वो पृथ्वी जीवात्मा के रहने का तीसरा निवास स्थान है। पृथ्वी जिस ब्रह्मांड का हिस्सा है वो ब्रह्मांड चौथा निवास स्थान है। और ये सारा ब्रह्मांड संपूर्ण दृश्य सृष्टि जिस परमात्मा के अधिष्ठान पर निर्माण होती है, कुछ दिनों तक टिकती है, बाद में जिसका लय होता है, वो परमात्मा अंतिम निवास स्थान है प्रत्येक जीवात्मा का। यद् गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम, ये मेरा सर्वश्रेष्ठ धाम है। पहले के जो 4 घर है माने देह, घर, पृथ्वी और ब्रह्मांड, ये चारों ही अशाश्वत हैं, टिकने वाले नहीं हैं, आने जाने वाले हैं। कौन सा घर मुझे मिले माने कौन सा देह मिले, कौन सा परिवार मिले, किस तरह के घर में मैं रहती हूँ, इसमें से अधिकांश भाग हमारे प्रारब्ध से पूर्व नियोजित होता है। उसमें हम लोग कुछ खास परिवर्तन नहीं कर सकते। तो यहाँ पर महत्वपूर्ण बात केवल इतनी ही हमने सीखी है कि चाहे ये देह हो, चाहे जिन 4 दीवारों में हम लोग रहते हैं वो घर हो, इसमें हमारी अनावश्यक आसक्ति ना हो, अनावश्यक चिंतन ना हो। और 13वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि ये जो सर्वकर्म सन्यासी है, हम लोग कर्मयोगी के यहाँ पर लक्षण देख रहे हैं। कर्मयोगी कर्म सन्यासी भी कहते हैं, लेकिन ये कर्म सन्यासी नेसेसरीली वो नहीं है जो भगवे वस्त्र परिधान करके कहीं पर चला जाता है। ये सन्यासी वो है जो संन्यस्त वृत्ति से रहता है। वो अपने घर में भी रह सकता है, वो किसी आश्रम में, किसी वन में एकांत में रह सकता है, समाज में उतरकर काम कर सकता है, किसी संस्था का भी वो हिस्सा हो सकता है।
समाज में हो चाहे एकांत में हो, घर में हो चाहे संन्यास आश्रम में हो, महत्वपूर्ण बात है कि वो संन्यस्त वृत्ति से रहता है, अपने ही घर को एक नगरी मान में उसमें रहता है, ईश्वरार्पण बुद्धि से सर्वकर्माणि मनसा संन्यस्त, ईश्वर को अर्पण करते हुए अपने दिन प्रतिदिन के सारे काम करता है। और इसका परिणाम क्या है? सुखम वशी। ये सारा अभ्यास हम लोग क्यों कर रहे हैं? उस महिला से मेरी बातें हो रही थी कि बहन को किस तरह समझाया जाए। तो एक तो सबसे पहली बात है कि भगवत गीता सबके लिए नहीं है। 18वें अंतिम अध्याय में भगवान ने कहा है कि जिस व्यक्ति की इच्छा नहीं है मैं गीता की बातें सुनूं, उसको ज़बरदस्ती ये बातें न सुनाई जाए। ये सबसे पहला नियम है। जिस व्यक्ति की इच्छा है उसे भी ये बातें समझने में, इन बातों का महत्व समझने में काफ़ी समय लगता है। समय क्यों लगता है? क्योंकि मनुष्य को लगता है गीता का अभ्यास और स्पिरिचुअल लाइफ ये एक अलग बात है, ये एक अलग कंपार्टमेंट है, और मेरा जो डे टू डे लाइफ, मेरा वर्ल्डली लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, फैमिली लाइफ, ये एक अलग कंपार्टमेंट है। जब तक ये समझ में नहीं आता कि गीता में दिए हुए प्रत्येक श्लोक का मेरे आज के जीवन में डायरेक्ट रिलेवेंस है, डायरेक्ट एप्लीकेशन है, इसमें से प्रत्येक प्रबोधन, प्रत्येक श्लोक को उठाकर अगर मैं अच्छी तरह से अप्लाई करना सीख जाऊं, तो आज जो भी मेरा जीवन है, बाहर की परिस्थिति चाहे जैसे भी हो, लेकिन अंदर से मेरे अंदर का संघर्ष कम हो जाएगा। जो स्ट्रगल मेरी आज हो रही है सुखी होने के लिए, आनंदी होने के लिए, समाधानी होने के लिए, निर्भय निश्चिंत होने के लिए प्रत्येक मनुष्य आज स्ट्रगल कर रहा है। प्रत्येक व्यक्ति को कोई ना कोई इनसिक्योरिटी है, कोई ना कोई चिंता है, कोई ना कोई संघर्ष उसका हो रहा है, या तो परिवार के स्तर पर, या व्यक्तिगत स्तर पर, या दोस्तों के स्तर पर। प्रत्येक व्यक्ति झगड़ रही है। और इसका सोल्यूशन ये है कि गीता का तत्वज्ञान, उसका स्पिरिट अच्छी तरह से हम लोग समझें, चाहे वो कर्म संन्यास योग क्यों ना हो, और उसको अपने जीवन में अप्लाई करना सीखें। तो 12वें 13वें श्लोक में ये बातें हमने देखी थी, और आज जो है हमारा विचार आगे बढ़ाते हैं। 14वें श्लोक में भी भगवान कर्मयोग में स्थित व्यक्ति, युक्त मनुष्य जो कर्मयोग के सिद्धांतों का पालन कर रहा है, उसके कुछ लक्षण, उसकी स्थिति, उसकी एक वैचारिक स्थिति यहाँ पर भगवान कहते हैं। उसके दिन प्रतिदिन के व्यवहार में जो लक्षण है, उन लक्षणों का यहाँ पर भगवान वर्णन करते हैं। तो 14वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं, न कर्तृत्व न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः, न कर्म फल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। श्लोक का अर्थ है, जीव का माने जीवात्मा का कर्तृत्व, कर्म और उनसे प्राप्त होने वाले फल इत्यादि उसे आत्मरूप ईश्वर नहीं देता, प्रभु। और प्रभु का अर्थ हमारे डॉक्टर काका जी ने यहाँ पे आत्मरूप ईश्वर किया है। मुख्यतः इसका अर्थ है ईश्वर। परंतु ये बात प्रकृति से स्वाभाविक रूप में होती है। कौन सी बात प्रकृति से स्वाभाविक रूप में होती है? तो ये संपूर्ण व्यवहार जो हमें आँखों से दिखाई देता है, जो हमें हमारे रोज के जीवन में प्रतीत होता है, ये सारा व्यवहार प्रकृति से स्वाभाविक रूप में होता है। संपूर्ण ये जो हमारी सृष्टि है ये कर्ममय है। सारे प्राणी कुछ ना कुछ कर्म कर रहे हैं, उठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं। मनुष्य प्राणी है वो काम पर जाता है, ऑफिस में जाता है, फाइनेंशियल प्लानिंग करता है, फैमिली प्लानिंग करता है। प्राणी जो होते हैं वो अपनी रोजी रोटी ढूंढते हैं, कहीं पर दूसरे प्राणियों को मारते हैं, कहीं पर अपना घर बनाते हैं। तो प्रत्येक प्राणी, प्रत्येक मनुष्य किसी ना किसी कर्म में 24 घंटे रत है। मनुष्य को, प्राणी को ये काम करने के लिए जो सारी सामग्री मिलती है वो कहाँ से निर्माण होती है, कौन उसे देता है, इसके बारे में इस श्लोक में विचार आ रहे हैं। तो यहाँ पे प्रभु, निर्गुण परमात्मा कहे हम लोग, चाहे परमेश्वर कहे, ये प्रभु या परमात्मा, निर्गुण परमात्मा ना तो कर्म का निर्माण करते हैं, ना कर्तृत्व की भावना का निर्माण करते हैं, ना कर्म फलों का मनुष्यों से संयोग करवाते हैं। इस संपूर्ण सृष्टि के इस सारे व्यवहार में निर्गुण परमात्मा का क्या रोल है, क्या भूमिका है, ये यहाँ पर भगवान समझा रहे हैं। एक है निर्गुण परमात्मा, एक है सगुण परमात्मा माने ईश्वर।
इन दोनों में जो फर्क है ये कर्म की प्रणाली में समझना बहुत आवश्यक होता है। सृजन, सृजति यहाँ पे शब्द आया है। सृजन शब्द का अर्थ है निर्माण करना। तो जो निर्गुण परमात्मा है वो किसी चीज़ का निर्माण नहीं करते, स्वयं उनका भी निर्माण नहीं होता और वो भी दूसरे किसी चीज़ का, किसी वस्तु का, किसी पदार्थ का निर्माण नहीं करते। ये जो परमात्मा है ये मनुष्य को कोई सूचना नहीं देते, तुम ये काम करो, ये काम मत करो, ये अच्छा काम है, ये बुरा काम है, सत्कर्म है, दुष्कर्म है, ऐसा कर्म करोगे तो वैसा फल मिलेगा, वैसा करोगे तो ऐसा फल मिलेगा। ऐसी कोई भी सूचना मनुष्य को देने वाले निर्गुण परमात्मा नहीं है। न कर्तृत्वन, वो जीवात्मा में जो कर्तृत्व की भावना है वो भी ये परमात्मा निर्माण नहीं करते। कई सारे लोगों को हमें लगता है कि मैं कितना अच्छा काम करती हूँ, मेरे जैसा काम कोई नहीं करता, सबसे अच्छा खाना मैं ही बनाती हूँ, सबसे अच्छी कार ड्राइविंग मैं ही करती हूँ, सबसे अच्छी भगवत गीता मैं ही पढ़ाती हूँ। हमारे अंदर ये जो कर्तृत्व की भावना है वो भावना का निर्माण निर्गुण परमात्मा नहीं करते, ना प्रत्यक्ष काम करते हैं, ना कोई काम करवाते हैं। और काम करने के पश्चात प्रत्येक मनुष्य को जो फल मिलता है उस फल का और मनुष्य का, उस फल का और जीवात्मा का संयोग करवाने वाले भी निर्गुण परमात्मा नहीं है। ये परमात्मा न कुछ स्वयं करते हैं न कुछ करवाते हैं, परंतु सृष्टि में तो सारे व्यवहार हो रहे हैं। और आप लोग कहते हो कि ये परमात्मा मेरा मूल स्वरूप है, यही परमात्मा सारे चराचर सृष्टि का मूल स्वरूप है। तो सारी सृष्टि अगर आत्मरूप है और आत्मा अकर्ता है, अकारयिता है, तो व्यवहार कैसे होते हैं? सृष्टि में ये जो सारी चहल पहल है वो किस तरह से होती है? उसमें परमात्मा की भूमिका क्या है? वो भूमिका समझने के लिए एक महत्वपूर्ण शब्द है, वो समझना आवश्यक है कि ये संपूर्ण सृष्टि को, सृष्टि के अस्तित्व को और सृष्टि में होने वाले सारे व्यवहारों को अधिष्ठान देने वाले ये परमात्मा है। अधिष्ठान, अध्यास और अध्यस्त ये वेदांत शास्त्र की मूलभूत संकल्पनाएं हैं। भगवत गीता में जो सत्र हमारे पहले हो चुके हैं उसमें हमने इसका विचार किया है। आज एकदम ब्रीफली थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। जिन लोगों को ये बातें पता नहीं है, ये शब्द परिचित नहीं है, फिर एक बार जाकर अपनी पुराने रिकॉर्डिंग सुने तो ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। वेदांत शास्त्र में अध्यास शब्द का अर्थ है आभास, माने भ्रम। ये भ्रम होने के लिए उसके पीछे एक कोई अधिष्ठान होने की आवश्यकता होती है। अध्यास माने आभास होने की प्रक्रिया में एक है अधिष्ठान, दूसरा है अध्यस्त। अधिष्ठान माने वो वस्तु, वो तत्व जिसके आधार पर मनुष्य को भ्रम होता है। अध्यस्त माने वो वस्तु जिसका मनुष्य को भ्रम होता है। प्रसिद्ध उदाहरण इसके लिए दिया जाता है रज्जु और सर्प। रज्जु माने डोरी। अंधकार में अगर कोई डोरी पड़ी है, एक मोटी सी डोरी कॉर्नर में कोने में पड़ी है, तो वो पुराने ज़माने में लाइट नहीं होते थे, बिजली नहीं होती थी, घर में बल्ब ट्यूबलाइट नहीं होते थे, तो कॉर्नर में वो डोरी देख के लोगों को लगता था वहाँ पर सांप है। तो रज्जू के ऊपर सांप दिखना, इसे कहते हैं रज्जू के ऊपर सर्प का अध्यास होना, माने आभास होना या फिर भ्रम होना। इस संपूर्ण प्रक्रिया में रज्जू को अधिष्ठान कहते हैं और सर्प को अध्यस्त कहते हैं। अध्यस्त माने जिसका भ्रम होता है, अधिष्ठान माने जिसके आधार पर भ्रम होता है। रज्जू का सर्प पर भ्रम होने की प्रक्रिया को अध्यास कहते हैं। यहाँ पर इस सृष्टि में जितने सारे व्यवहार होते हैं, ये सारे व्यवहार, ये सारी चहल पहल, ये सारे लोगों का एक दूसरे में जो लेन देन का व्यवहार है, मैं सिखाती हूँ, लोग पढ़ते हैं, मैं बोलती हूँ, लोग सुनते हैं, मैं मदद करती हूँ, लोग मेरी मदद लेते हैं, मैं खाना बनाती हूँ, लोग मेरा खाना खाते हैं। ये जो सारा व्यवहार है वो जिस अधिष्ठान पर हो रहा है उस अधिष्ठान तत्व को परमात्मा कहते हैं। ये परमात्मा स्वयं कुछ करता नहीं, कुछ देता नहीं, कुछ लेता नहीं, केवल उसके होने से ये सारे व्यवहार होते हैं। और ये जो व्यवहार हो रहे हैं, ये सारे व्यवहार सत्य हैं ऐसा हमें लगता है। वेदांत की परिभाषा में उसे जगत सत्यत्व भ्रांति कहते हैं कि ये जो संपूर्ण दृश्य विश्व और इसमें होने वाले सारे व्यवहार ये सत्य नहीं है। जिस तरह वो सर्प भ्रमरूप है,
बिल्कुल उसी तरह ये सारे व्यवहार आभासमय है, भ्रमरूप है। लेकिन आज हमें सत्य लगते हैं, आज हमें ये सब कुछ लेन देन का व्यवहार सत्य लगता है, बोलने सुनने का व्यवहार सत्य लगता है, मदद करने का झगड़ने का व्यवहार भी सत्य लगता है। तो जब तक हमें ये सब सत्य लगता है तब तक यहाँ पर शास्त्रकार हमें कहते हैं कि ये जो भी व्यवहार तुम्हें सत्य लगता है उसको अधिष्ठान देने वाला परमात्मा, उसके ऊपर तुम्हारी नज़र केंद्रित करो। थिएटर में जाने के पश्चात हम लोग सिनेमा देखते हैं। सिनेमा देखने के लिए उसके पहले थिएटर में एक स्क्रीन का होना आवश्यक है। अगर स्क्रीन है तो उस पर प्रोजेक्शन होकर वहाँ पर सिनेमा दिखता है। मान लीजिए वहाँ पर मैं एंट्री करती हूँ थिएटर में, सिनेमा ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, तो वहाँ पर जाने के पश्चात मैं क्या देखती हूँ, 2-4 लोग हैं, उनमें फाइटिंग चल रही है, फिर फाइटिंग समाप्त होती है, किसी का खून होता है, उसके बाद में लोग फिर कई सारे लोग हैं जो खुश होते हैं, गाना गाते हैं, स्विट्ज़रलैंड में जाते हैं, यहाँ वहाँ बर्फीले पहाड़ में जाते हैं। ये जो सारा व्यवहार है ये केवल प्रोजेक्शन है। हमारे वेदांत की भाषा में ये केवल भ्रम है, और ये भ्रम जिस अधिष्ठान पर हो रहा है उस अधिष्ठान को पिक्चर की परिभाषा में स्क्रीन कहते हैं। स्क्रीन है इसलिए वहाँ पर ये सारा चलचित्र दिखता है। अगर पीछे की स्क्रीन ही नहीं होती तो ये चलचित्र दिखाई ही नहीं देता। बिल्कुल उसी तरह ये दृश्य विश्व में जितना सारा व्यवहार हो रहा है वो स्क्रीन, इनविजिबल स्क्रीन जो है, वो इनविजिबल स्क्रीन माने ये निर्गुण परमात्मा है, जो हमें अपने आँखों से दिखाई नहीं देते। हम लोग अपने ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से उसे जान नहीं सकते, न अंतःकरण के माध्यम से उस स्क्रीन को माने उस परमात्मा को नहीं जान सकते। लेकिन परमात्मा है इसलिए ये संपूर्ण सृष्टि एक्टिवेट होती है। कोई भी कर्म करने के लिए जो चैतन्य चाहिए, जो चेतनत्व चाहिए, वो चेतनत्व हमें निर्गुण परमात्मा की सत्ता से मिलता है। केवल उसके होने से ये चेतनत्व मिलता है। उस चेतनत्व की वजह से सृष्टि में सारा व्यवहार होता है। तो निर्गुण परमात्मा न कोई काम करते हैं, न करवाते हैं, न कर्मफल का संयोग करवाते हैं, न कर्तृत्व की भावना मनुष्य में निर्माण करते हैं। तो ये हुआ निर्गुण परमात्मा का रोल यानी भूमिका। फिर दूसरा जो लेयर है इसमें वो है सगुण परमात्मा। निर्गुण परमात्मा श्रेष्ठ है, वही केवल एक सत्य है, और ये जो संपूर्ण दृश्य विश्व है वो भ्रम है, वो मिथ्या है, सत्य नहीं है। परंतु आज हमें ये सब कुछ सत्य लगता है, तो हमें ये जो सत्यत्व की प्रतीति है उसका एक्सप्लेनेशन देने के लिए बीच में एक लेयर शास्त्रकारों ने बनाया है। उसे कहते हैं सगुण परमात्मा या देव या ईश्वर। ये ईश्वर ब्रह्मदेव होकर इस सृष्टि का निर्माण करते हैं, विष्णु होकर इस सृष्टि को संभालते हैं, और शंकर होकर इस संपूर्ण सृष्टि का लय करते हैं। ऐसी एक शास्त्रकारों ने हमें एक इंटरमीडिएट सिस्टम दी है, प्रणाली दी है, केवल हमें समझाने के लिए कुछ हद तक। तो ये ईश्वर इस सृष्टि का निर्माण करते हैं, सारे मनुष्यों का, सारे जीवों का, सारे प्राणी मात्रों का निर्माण करते हैं, और प्रत्येक मनुष्य के प्राणी मात्र के भाग में एक कोई परिस्थिति आई है। मेरा जन्म एक विशिष्ट घर में हुआ, एक सामग्री मुझे मिली, एक परिवार मिला, एक स्पेसिफिक रंग रूप मिला। मेरी बहुत इच्छा थी कि मेरी 5.5 फुट की या 6 फुट की हाइट होनी चाहिए थी, लेकिन भगवान ने मुझे सिर्फ 5 फुट की हाइट दी। तो ऐसा सांवला रंग क्यों दिया, ऐसी हाइट क्यों दी, इसी परिवार में मेरा जन्म क्यों करवाया, इसी परिवार में मेरी शादी क्यों करवाई। इन सारे बातों का उत्तर केवल एक है कि वो मेरे ही पूर्व कर्म है जिसके अनुसार मुझे आज का जन्म मिला है। और सगुण परमात्मा वो है जो मनुष्य को अपने अपने कर्मों के अनुसार, अपने अपने कर्मों के हिसाब से उसका फल देते हैं। जो भी पूर्व कर्म मैंने वर्तमान जन्म में किए हैं, या फिर जो भी पूर्व कर्म मैंने अपने पिछले मनुष्य जन्म में करके रखे हैं, वो सारा का सारा अकाउंट इकट्ठा करके, उसका जो भी अकाउंटिंग है वो सेटल करके, वर्तमान जन्म में आज मुझे मेरे जीवन में कुछ भोग मिले हैं। कुछ सुखदायक प्रसंग मेरे जीवन में आते हैं, कुछ दुखदायक प्रसंग मेरे जीवन में आते हैं। ये सब कुछ मुझे देने वाला, ये सामग्री, ये परिस्थिति, ये देह, मन, बुद्धि, धन, संपत्ति, परिवार के लोग, ये देने वाले सगुण परमात्मा हैं। और सगुण परमात्मा माने ईश्वर। मूल निर्गुण परमात्मा में जब माया की शक्ति आ जाती है तो उसे हम सगुण परमात्मा कहते हैं।
इन सिंपलिस्टिक टर्म्स। इसका और टेक्निकल एक्सप्लेनेशन बहुत ज़्यादा है, उसमें हम लोग नहीं जाएंगे। आज केवल इतना ही विचार करते हैं कि प्रत्येक जीवात्मा को उसके पूर्व कर्मों के अनुसार विदाउट एनी मिस्टेक, विदाउट एनी पार्शियलिटी, विदाउट एनी डिस्क्रिपेंसी जो तत्व कर्म के फलों का हिसाब देता है, कर्म के अनुसार फल देता है, उस तत्व को सगुण परमात्मा कहते हैं, ईश्वर कहते हैं। अब ये जो ईश्वर नाम का तत्व है, ये हम लोग ये कहते हैं कि ये कर्माध्यक्ष है, कर्म फलदाता है, हम सबके कर्मों का हिसाब रखते हैं, फल देते हैं। निर्गुण परमात्मा कुछ नहीं करते, लेकिन सगुण परमात्मा ये सारा व्यवहार करते हैं। लेकिन ये सगुण परमात्मा माने ईश्वर, ये जो भी कर्मों के फल मनुष्यों को देते हैं, प्राणी मात्रों को देते हैं, वो फल देने में ईश्वर स्वयं स्वतंत्र नहीं है। ईश्वर जो भी फल देते हैं वो प्रत्येक जीवात्मा को उसी के पूर्व कर्मों के अनुसार देते हैं। उसमें उनके स्वयं की कोई इच्छा नहीं, स्वयं का कोई पक्षपात नहीं, स्वयं का कोई प्रेफरेंस नहीं। भगवान को लगा कि इस व्यक्ति को भारत में नहीं यूरोप में जन्म देना चाहिए, तो भगवान की इच्छा के अनुसार उसे यूरोप में जन्म दिया, ऐसी बात नहीं है। भगवान प्रत्येक व्यक्ति का पूर्व कर्म देखते हैं, उसी के अनुसार फल देते हैं। तो कर्मों का फल देने में आज जो भी परिस्थिति मेरे भाग में आई है, वो भले ही ईश्वर में दी है, लेकिन ईश्वर ने जो दिया है वो मेरे ही पूर्व कर्मों के अनुसार दिया है, उसकी स्वयं की इच्छा के अनुसार नहीं दिया। तो वो प्रेरक है, कारयिता है, प्रेरणा देने वाले हैं, सामग्री देने वाले हैं, लेकिन ये सब कुछ देने में वो स्वयं भी स्वतंत्र नहीं है। वो स्वयं भी कर्म के सिद्धांतों के अनुसार ही चलते हैं, कर्म के सिद्धांतों के अनुसार ही इस पूर्ण सृष्टि को चलाते हैं। और इस ये संपूर्ण ये जो प्रणाली है, कर्म विपाक की प्रणाली, कर्म का सिद्धांत, इसमें कभी कोई गलती नहीं होती। स्वयं भगवान से भी कोई कभी गलती नहीं होती। हम लोगों को अक्सर ये आदत होती है ब्लेम करने की, या तो हम अपने आप को ब्लेम करते हैं या हम दूसरों को ब्लेम करते हैं कि तुम्हारी वजह से मेरे जीवन में इतनी सारी समस्याएं हैं, तुम्हारी वजह से मेरे जीवन में इतनी सारी मेरा नुकसान हुआ, मेरे पैसे चोरी हो गए, मेरा स्वास्थ्य खराब हो गया, तुमने मुझे इतना स्ट्रेस दिया है, तुमने मुझे इतना परेशान करके रखा है। तो कोई व्यक्ति मुझे परेशान नहीं करती, कोई व्यक्ति मुझे स्ट्रेस नहीं देता, किसी की वजह से मेरे जीवन में झमेले नहीं हैं। वो जो भी झमेले हैं वो एक तो मेरे ही पूर्व कर्मों का परिणाम है। मेरा दिमाग खाने वाली व्यक्ति अगर मेरे जीवन में आज है, तो इसका एक अर्थ यह है कि मैंने किसी जन्म में दूसरे किसी का दिमाग खाया था, इसलिए आज मुझे दिमाग खाने वाली व्यक्ति मेरे जीवन में आई है। दूसरों को ब्लेम करना बंद कर दे, सबसे महत्वपूर्ण बात। तो इसमें ना भगवान का दोष है, ना ईश्वर का है, ना परमात्मा का है। जीवात्मा आज जो भी कर्म कर रहा है, उसे लगता है मैं करता हूँ, मेरी वजह से सब कुछ हो रहा है, या फिर दूसरे की वजह से हो रहा है। यहाँ पे केवल ये कहते हैं कि ये जो सारा व्यवहार है वो मूलतः भ्रमरूप है। मूलतः ये व्यवहार सत्य नहीं है। ये सब कुछ एक सपने में, मान लीजिए कि सपने में मैंने किसी का खून किया और मैं कैद में चली गई। तो जब तक मैं सपने में हूँ, तो उस कैद से अपने आप को छुड़ाने के लिए मुझे प्रयास करने की आवश्यकता है। सपने में ही अगर मैं 10-12 घंटे सोती हूँ, तो मुझे फिर कैद में हूँ तो किसी वकील को बुलाओ, अपना केस चलाओ, वकील को पैसे दे दो, उसको अपनी सारी कहानी बताओ। ये सारे प्रयास कब तक करना आवश्यक है? जब तक मैं सपने में हूँ। तो सपने में जब मैं कैद में जाती हूँ, उस कैद से छूटने के लिए केवल 2 ही सॉल्यूशंस है। एक तो सपने में रहो और अपने कैद से छुट्टी के लिए प्रयास करो, या फिर सपने से जग जाओ। बिल्कुल यहाँ पर यही कारण मीमांसा है कि जब तक हमें ये दृश्य सृष्टि के व्यवहार सारे सत्य लगते हैं, ये सारी समस्याएं सत्य लगती है, तब तक इनसे मुक्ति पाने के लिए हम लोग प्रयास करते रहें। ये एक सॉल्यूशन है। जो भी हमारे वर्ल्डली एवेन्यूज़ है, उसके अनुसार हम लोग आज के जीवन में जितनी भी समस्याएं हैं उनको रिजॉल्व करने का प्रयास करते रहें। व्यावहारिक स्तर पे वो करना आवश्यक भी है। लेकिन दूसरी महत्वपूर्ण बात कि ये संपूर्ण व्यवहार, संपूर्ण सृष्टि, ये जो भी झमेले हैं, ये सत्य ही नहीं है, ये मिथ्या है। ये वेदांत की दृष्टि विकसित करना ये दूसरा सॉल्यूशन है। जो भी व्यवहार हो रहा है, भगवान यहाँ पे कहते हैं कि स्वभावस्तु प्रवर्तते, ये अपने आप ईश्वर की योजना के अनुसार हो रहा है।
हजारों लाखों कोट्यवधि प्राणियों का यहाँ पर आए दिन जन्म होता है इस शरीर में। वो जन्म भी सत्य नहीं है, लेकिन हमें सत्य लगता है। जितने जीवात्मा है उनको कोई ना कोई शरीर मिलता है जब जन्म होता है। प्रत्येक जीवात्मा इस शरीर के साथ अपना तादात्म्य मान लेता है। मुझे अगर कोई पूछे कि तुम कौन हो दीदी, तो मैं कहती हूँ मैं महिला हूँ, मैं मुक्ता हूँ, ये देह ये मेरा स्वरूप है, यही मेरी आइडेंटिटी है, यहीं से मेरा सारा व्यवहार शुरू होता है, यहीं पर मेरा सारा व्यवहार समाप्त होता है। और जब तक मुझे लगता है ये सत्य है, इस देह के माध्यम से होने वाले कर्म सत्य है, तब तक मैं उन कर्मों का कर्तृत्व अपने ऊपर ओढ़ लेती हूँ, उन कर्मों से मिलने वाले फलों का भोक्तृत्व मैं अपने ऊपर ओढ़ लेती हूँ। और बहुतांश जो लोग हैं वो इसी अज्ञानावस्था में अपना सारा जीवन जीते हैं, और इसी को कहते हैं स्वभावस्तु प्रवर्तते। इस तरह से बहुतांश प्राणी मात्र इस अज्ञानावस्था में रहे, इस भ्रांति में रहे, ये भी ईश्वर की ही योजना है। और इस सारे भ्रांति से मुक्त होने के लिए भगवद गीता का अभ्यास करें, योग्य दृष्टि विकसित करें, ये भी ईश्वर की ही योजना है। तो ईश्वर की योजना के अनुसार ये सारा व्यवहार हो रहा है। ईश्वर की इस योजना को जो विचारवंत व्यक्ति है वो भली भांति समझे, भली भांति पहचाने। जिस तरह जिस स्क्रीन पर सिनेमा चलता है, उस स्क्रीन पर चलने वाले किसी भी व्यवहार का कोई लेप नहीं लगता। स्क्रीन पर भले ही खून हो, किसी व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति का खून किया सिनेमा में, तो उससे प्रत्यक्ष जो बैकग्राउंड स्क्रीन है उस पर कोई असर नहीं होता। या फिर सिनेमा में किसी का जन्म हुआ और वो जन्म होने के लिए डॉक्टर ने बड़ी मदद की, तो ये संपूर्ण प्रक्रिया का भी स्क्रीन पर कोई असर नहीं होता। वेदांत शास्त्र कहता है, भगवद गीता कहते हैं कि हमारा मूल स्वरूप वो बैकग्राउंड स्क्रीन की तरह है जो पूर्णतः अलिप्त है, इन सारे व्यवहारों से अलिप्त है, किसी भी व्यवहार से उसका कोई लेना देना नहीं है। लेकिन प्रकृति के निर्मित इस देह के साथ प्रत्येक जीवात्मा ने अपना संबंध बना लिया है। प्रत्येक जीवात्मा मूलतः उस स्क्रीन की तरह है, अलिप्त है, निर्गुण परमात्मा है। वो चैतन्य है जिसके अधिष्ठान पर ये सारी सृष्टि प्रतीत होती है, सारा व्यवहार चलता है। लेकिन जीवात्मा को अपना मूल स्वरूप पता नहीं, वो अपना तादात्म्य इस छोटे से 5 फुट के देह के साथ मान लेता है, और उसी के वजह से जीवात्मा के जीवन में सारी ये जो समस्याएं हैं वो निर्माण होती है, बिकॉज वी हैव रॉन्गली आइडेंटिफाइड आवरसेल्व्स विद दिस बॉडी। इस देह के साथ जब तक तादात्म्य है तब तक जीवन में झमेले रहेंगे। तो ये जो सारा विषय है ये 14वें श्लोक में आता है, और फिर 15वें श्लोक की तरफ हम जाते हैं। एक बहुत इंटरेस्टिंग एक और बात है, अगर समय हुआ तो अंत में उसके बारे में थोड़ा सा विचार करते हैं। पहले 15वें और 16वें श्लोक का थोड़ा अभ्यास करते हैं, जिसमें भगवान कहते हैं, नादत्ते कस्यचित् पापं न चैव सुकृतं विभुः अज्ञाने नावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः ज्ञानेन तु तदज्ञानै येषां नाशितमात्मनः तेषामादित्यवज्ञानं प्रकाशयति तत्परम्। श्लोकों का अर्थ है, व्यापक ब्रह्म किसी का भी पाप या पुण्य ग्रहण नहीं करता। अज्ञानवश ज्ञान आवृत्त होने के कारण जीवों को वैसा भ्रम होता है, लेकिन जिनका अज्ञान आत्मज्ञान से नष्ट हो जाता है उनके अंतःकरण में वह ज्ञान सूर्य प्रकाश की तरह प्रकाशमान रहता है। तो बहुत एक सुंदर यहाँ पर जो बात है भगवान हमें समझा रहे हैं, वो बात जो 14वें श्लोक में कही थी वही यहाँ पर थोड़ा और विस्तार से भगवान समझा रहे हैं। आदत्ते, आदत्ते शब्द का अर्थ है ग्रहण करना। न आदत्ते माने ग्रहण न करना। भगवान यहाँ पे कहते हैं, कस्यचित् पापम, किसी का भी पाप, न आदत्ते, ये जो परमात्मा है ये किसी का भी पाप ग्रहण नहीं करते। सबसे पहली बात, न चैव सुकृतम, सुकृत माने सत्कर्म, और सत्कर्म से निर्माण होने वाले पुण्य। विभु शब्द का अर्थ है परमात्मा, व्यापक परमात्मा, व्यापक ब्रह्म। तो ये जो व्यापक परमात्मा है, निर्गुण परमात्मा, ये किसी व्यक्ति का पाप ग्रहण नहीं करते और किसी व्यक्ति का पुण्य भी ग्रहण नहीं करते। ये पहले लाइन में भगवान कहते हैं। पाप पुण्य ग्रहण करना, इसका अर्थ क्या है ये समझने का थोड़ा प्रयास करते हैं। ग्रहण करना, इसका एक शब्दशः अर्थ है स्वीकार करना।
अब मान लीजिए मेरे घर में कोई मेहमान आए, वो मेरे लिए कोई गिफ्ट लेके आए, कहते दीदी आप ये ले लो, उन्होंने मुझे दिया, मैंने वो स्वीकार किया। ये स्थूल रूप से ग्रहण करने की प्रक्रिया, स्वीकार करने की प्रक्रिया, उसे कहते हैं स्थूल रूप से स्वीकार करना माने ग्रहण करना। ये उसका पहला अर्थ है। दूसरा अर्थ है ग्रहण करना, इसका दूसरा अर्थ है प्रत्यक्ष भोगना। अपने जीवन में जो भी प्रसंग आते हैं, कई प्रसंग सुखदायक होते हैं, कई प्रसंग दुखदायक होते हैं। सुखदायक प्रसंग जीवन में क्यों आते हैं? क्योंकि मैंने अपने पूर्व जन्म में कुछ पुण्य कर्म करके रखे हैं, उसके परिणाम स्वरूप आज जीवन में सुखदायक प्रसंग है। पूर्व जन्मों में मैंने पाप किए हैं, उसके परिणाम स्वरूप आज मेरे जीवन में दुखदायक प्रसंग है। उदाहरणार्थ कि मेरे घर में किसी के छोटे बच्चे का जन्म हो गया, तो हमारे यहाँ एक मान्यता ऐसी है कि जन्म होना ये सुखदायक घटना है और मृत्यु होना ये एक दुखदायक घटना है। अब भगवत गीता के दृष्टिकोण से देखें या फिर वेदांत के दृष्टिकोण से देखें तो ये जन्म और मृत्यु होना ये केवल एक घटना है। जन्म होने से सुख होता है, मृत्यु होने से दुख होता है, ये मानव निर्मित लेबल्स है। भगवान ने ये कहीं पे नहीं लिख के रखा कि जन्म होने से मनुष्य को सुख होना चाहिए। सुख और दुख ये प्रतिक्रियाएं हैं, मानव निर्मित लेबल्स है। जन्म और मृत्यु ये नैसर्गिक घटनाएं हैं। निसर्ग का, ईश्वरी योजना का, ये संपूर्ण सृष्टि चलाने का ईश्वर का वो तरीका है, उसकी मेथोडोलॉजी है, उसकी प्रणाली है। मान लीजिए इस दुनिया में केवल जन्म ही होते लोगों के और किसी की मृत्यु नहीं होती, तो सृष्टि कैसे चलती? सृष्टि का नियमन कैसे होता? झाड़ पर जब पत्ते आते हैं, झाड़ पर जब फल आते हैं, फूल आते हैं, मानो वो एक के बाद एक पत्ते निर्माण होते, एक के बाद एक फल फूल निर्माण होते और कोई पत्ता कभी झड़ता ही नहीं, कोई फूल कभी मुरझा के गिरता ही नहीं, कोई फूल परिपक्व होकर नीचे ज़मीन पर ही नहीं गिरता। तो उन झाड़ का, उन पौधों का क्या हाल होता? सारे सृष्टि का क्या हाल होता? तो जन्म होना, मृत्यु होना, दे आर वेरी नेचुरल इवेंट्स इन लाइफ। लेकिन मनुष्य कहता है हमारे घर में अब नया बच्चा आया तो हम लोग बहुत सुखी है, मिठाइयाँ बांटते हैं। हमारे घर में मृत्यु हो गई, बहुत बुरा हो गया तो शोक मनाते हैं। सुखकारक प्रसंग, दुखकारक प्रसंग प्रत्येक मनुष्य के जीवन में आए, ये ईश्वरी नियोजन है। अनुकूल प्रतिकूल घटनाएं प्रत्येक मनुष्य के जीवन में आए, ये ईश्वरी नियोजन है। जीवात्मा जब तक इस देह के साथ तादाद में बनाए हुए है, तब तक जीवात्मा को ये सारा व्यवहार सत्य लगता है कि मेरे घर में बच्चा हो गया, इस देह के साथ मेरा तादाद में है, मेरा बच्चा हो गया, मैंने जन्म दिया, मैं माँ हो गई, मैं पिता बन गया, मैं बहुत खुश हूँ। क्यों मैं खुश हूँ? क्योंकि मुझे लगता है मैं देह हूँ और देह के माध्यम से मैंने किसी बच्चे को जन्म दिया। आई एम वेरी हैप्पी। इसका अर्थ है जब मैं ग्रहण करती हूँ, जब मैं सुखी होती हूँ या फिर दुखी होती हूँ, उसका अर्थ है मैंने ग्रहण किया। किसी सत्कर्म के कारण जो अच्छा प्रसंग मेरे जीवन में आया, उसकी वजह से मैं सुखी हो गई, और जब मैं सुखी हो गई उसका अर्थ है मैंने ग्रहण किया। जब मैं दुखी हो गई उसका अर्थ है मैंने ग्रहण किया। सुख और दुख ये प्रतिक्रियाएं हैं। जीवन में जितनी सारी घटनाएं होते हैं, उस प्रत्येक घटना को हम लोग रिएक्ट करते हैं, प्रतिक्रिया देते हैं, और जब मैं प्रतिक्रिया देती हूँ उसी समय मैंने उस घटना को ग्रहण किया है। ये उसका दूसरा अर्थ है। हाथों से स्वीकार करना, इसको ग्रहण करने का पहला अर्थ मानते हैं, या फिर सुखी दुखी होना ये ग्रहण करने का दूसरा अर्थ है। अब मनुष्य का स्वभाव ऐसा विचित्र है, वो केवल अपने जीवन में होने वाले घटनाओं से सुखी दुखी नहीं होता, लेकिन जो लोग जिनका मेरे जीवन से कोई लेना देना नहीं है, उनको भी देख के, उनके जीवन की घटनाएं देखकर भी मैं सुखी और दुखी होती हूँ। इसे कहते हैं ग्रहण करना। पाप और पुण्यों को ग्रहण करना, सुख और दुखों को ग्रहण करना। सिंपल सी बात है कि मैं किसी शादी में गई हूँ। अब शादी ब्याह में ये अपेक्षा है कि लोग शादी ब्याह को अनुकूल जैसे कपड़े हैं वैसा पहन के आए। वहाँ पे मैं बैठी हूँ, ऑडियंस में मैं बैठी हूँ, सारे लोगों की तरफ देखती हूँ कैसे कपड़े पहन के आए हैं, और मन ही मन में मेरा बैंटर चल रहा है, मेंटल चैटर, मेंटल बैंटर। देखो कैसे कपड़े पहन के आए हैं, इनको शोभा देता है क्या? इतनी बड़ी शादी है और यहाँ पे देखो अपने ग्रोसरी शॉपिंग के लिए जैसे कपड़े पहन के जाते हैं, बिल्कुल वैसे ही कपड़े पहन के आए हैं। लोगों को ना कुछ सेंस ही नहीं है कि कहाँ पर कैसा ड्रेसिंग किया जाए। अब ये जो मेंटल बैंटर मेरा हो रहा है, इसका अर्थ है मैंने ग्रहण किया।
वो व्यक्ति के जो भी कपड़े हैं, उसका जो भी ड्रेसिंग सेंस है, उसको मैंने ग्रहण किया, उसके ऊपर मैंने प्रतिक्रिया दे दी। वो देखो बच्चे कितना उधम मचा रहे हैं, बच्चों को समझ में ही नहीं आता, इतनी बड़ी यहाँ पर शादी है, इतना बड़ा यहाँ पर ये फेस्टिविटीज़ हो रहे हैं, गुरुजी मंत्र पढ़ रहे हैं, बच्चों ने ये बैठकर सुनने चाहिए मंत्र, और वो अपना ही खेल मचा रहे हैं, उधम मचा रहे हैं। तो मैंने बच्चों के वो उधम को स्वीकार किया, क्योंकि मैंने उसकी तरफ प्रतिक्रिया दे दी, रिस्पॉन्ड कर दिया। तो बहुत सारी घटनाएं जीवन में होती है जिनका मेरे जीवन से वास्तव में कोई संबंध नहीं है। उन सारी घटनाओं को हम देखते हैं, उनको हम लोग सुनते हैं, उनके बारे में चर्चा करते हैं, उनके बारे में रिएक्शंस देते हैं। और रिएक्शंस देते हैं मतलब हम लोग या तो खुश होते हैं, या दुखी होते हैं, क्रोधित होते हैं। और ये सारी बातों को कहते हैं सुख दुखों को ग्रहण करना, पाप पुण्यों को ग्रहण करना। यहाँ पर भगवान कहते हैं विभु परमात्मा है जो किसी को ग्रहण नहीं करते। विभु परमात्मा माने ये जो निर्गुण परमात्मा है, केवल उनके होने से ये संपूर्ण व्यवहार चलता है, लेकिन वो स्वयं किसी को ग्रहण नहीं करते। हमने जो सिनेमा के स्क्रीन का उदाहरण देखा था कि स्क्रीन के ऊपर खून गिरता नहीं, स्क्रीन लाल नहीं होती, स्क्रीन खुश नहीं होती, स्क्रीन हरे रंग की भी नहीं होती, वो दुखी भी नहीं होती, ना उस सूर्योदय होने से वो तपती है, ना बाढ़ आने से वो गीली होती है। स्क्रीन के ऊपर कोई परिणाम नहीं, केवल स्क्रीन के होने से सारी मूवी चलती है। इस प्रक्रिया को समझने के लिए एक और पैरेलल उदाहरण भी देते हैं। तो पैरेलल उदाहरण ऐसा है, सूर्य प्रकाश। इस सृष्टि में जितने सारे व्यवहार होते हैं वो प्रकाश के होने से होते हैं। दिन में ये सारे व्यवहार सूर्य प्रकाश के होने से होते हैं, रात में ये व्यवहार या तो चंद्र के प्रकाश में होते हैं, तारों के प्रकाश में, या फिर जिसे हम बिजली कहते हैं, बिजली की वजह से ये ट्यूबलाइट बल्ब है, ये प्रकाश की वजह से सारे व्यवहार होते हैं, ऐसा हम लोग मानते हैं। मान लीजिए इस सृष्टि के निर्मित होने के समय भगवान ने किसी भी तरह का प्रकाश निर्माण ही नहीं किया होता, ना सूर्य, ना चंद्र, ना तारे, ना बिजली, ना ये जो भी ना अग्नि है, ना ट्यूब है, ना बल्ब है, किसी भी तरह की रोशनी नहीं, किसी भी तरह का प्रकाश नहीं। तो क्या ये व्यवहार होना संभव था? व्यवहार होना संभव नहीं है। तो हम लोग अभी केवल उदाहरण के लिए मान के चलते हैं कि दिन में जब सूर्य का उदय होता है तो सूर्य का उदय होने के पश्चात ये व्यवहार होते हैं। कोई व्यक्ति जाकर किसी का खून करता है रियल लाइफ में, या फिर कोई व्यक्ति जाकर किसी की मदद करता है। अब आप लोग कहोगे खून तो दिन दहाड़े नहीं, रात में भी होते हैं। दैट इज़ नॉट द पॉइंट। पॉइंट यहाँ पर यह है कि सूर्य के प्रकाश में या फिर चंद्र के प्रकाश में ये व्यवहार होते हैं। प्रकाश के होने से ये व्यवहार होते हैं, फिर भी प्रकाश स्वयं उससे अलिप्त रहता है। जिस तरह सूर्य प्रकाश स्वयं कोई व्यवहार करता भी नहीं, किसी व्यवहार से लिप्त नहीं होता, किसी व्यवहार को देखने से, अब ये नहीं कि सूर्य बहुत दुखी हो गया, मेरा उदय हो गया और मेरा उदय होने के पश्चात यहाँ पर इतने दंगे फसाद हो गए इसलिए सूर्य बहुत दुखी हुआ, ऐसे तो हमने कोई बात सुनी नहीं है। सूर्य सुखी नहीं होता, दुखी नहीं होता, केवल उसके प्रकाश के होने से ये सारे व्यवहार चलते हैं। ये बात जैसे सूर्य प्रकाश के बारे में है, बिल्कुल वैसे ही बात निर्गुण परमात्मा के बारे में है। निर्गुण परमात्मा वो शुद्ध चैतन्य है जिस शुद्ध चैतन्य के अधिष्ठान पर ये सारे सृष्टि के सारे व्यवहार अध्यस्त रूप से चलते हैं, माने ब्रह्म रूप से चलते हैं। इस एक भी व्यवहार में सत्यत्व नहीं है। जिस तरह सपने में मैं कैद में गई और सपने में मैं कैद से छूट के आई, ये सारा व्यवहार सपने में हुआ, उसे जागृति की अवस्था में कोई सत्यत्व नहीं। बिल्कुल उसी तरह आज हमारे सृष्टि में जितने सारे व्यवहार हो रहे हैं उसे पारमार्थिक सत्ता में कोई सत्यत्व नहीं है। पारमार्थिक सत्ता में केवल निर्गुण परमात्मा सत्य है और ये संपूर्ण सृष्टि, ये सारे व्यवहार मिथ्या है, सत्य नहीं है, ब्रह्मरूप है ये सारे व्यवहार। और यहाँ पर भगवान कहते हैं कि ये जो परमात्मा है ये होने वाले, अध्यस्त रूप से होने वाले किसी भी व्यवहार से ना ये खुश होता है, ना ये दुखी होता है, ना ये किसी व्यवहार को ग्रहण करता है, ना ये किसी का तिरस्कार करता है। और जो आत्मज्ञानी व्यक्ति है, जो समझता है कि मैं देह नहीं हूँ और मैं परमात्मा हूँ, उसका आइडेंटिफिकेशन वो परमात्मा के साथ होता है, जिसे हम आत्मानुभव कहते हैं, आत्मानुसंधान कहते हैं। और आत्मा ज्ञानी व्यक्ति
आत्मानुसंधान में रहने के कारण उसका जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है ये देह। मैं कौन हूँ? देह हूँ, इसलिए मैं सुखी हूँ, इसलिए मैं दुखी हूँ। ज्ञानी व्यक्ति का रेफरेंस क्या है? वो देह में रहता है, नवद्वारे पूरे देह, लेकिन देह में रहते हुए उसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है? पॉइंट ऑफ रेफरेंस मैं परमात्मा हूँ, जिसके अधिष्ठान पर ये सारे व्यवहार हो रहे हैं। तो ये जो सारी चीज़ें हैं वो आत्मज्ञानी व्यक्ति के लिए आसान होती है। हम लोग तो अभी आत्मज्ञानी नहीं हैं, हम लोग ये सारी बातें केवल शाब्दिक स्तर पर समझने का अभी प्रयास कर रहे हैं। आज हम लोग सारे अज्ञानी हैं, और अज्ञानी होने का परिणाम क्या है? अज्ञाने नावृतं ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जन्तवः। हम सारे अज्ञानी लोगों को भगवान यहाँ पे जंतु कहते हैं। जैसे वायरस बैक्टीरिया को हम लोग जंतु कहते हैं, बिल्कुल उसी तरह हम सारे अज्ञानी लोग जंतु की तरह हैं, जंतु हैं, और तेन मुह्यन्ति, मोहित है। मोह शब्द का व्यवहार में अर्थ है टेम्पटेशन, आकर्षण होना, आकर्षित होना। कि जैसे मैं मान लीजिए शॉपिंग मॉल में किसी चली गई, तो वहाँ पे बड़ा सा सेल है, वो बड़ा सा सेल देख के मैं टेम्प्ट हो गई, मैं कहती हूँ मैं मोहित हो गई और मैंने एक के बजाय 2 साड़ियाँ खरीद ली। ये मोह अलग है। यहाँ पर जिस मोह की बातें हो रही है उस मोह को पारमार्थिक परिभाषा में अज्ञान कहते हैं। मैं देह हूँ, जग सत्य है और मैं कर्ता भोक्ता हूँ, ये इस मोह के परिणाम है, ये इस अज्ञान के परिणाम है। और इस अज्ञान के कारण ज्ञानम आवृतम, जो मूल ज्ञान है, जो मूल मेरा स्वरूप है, जिसे हम निर्गुण परमात्मा कहते हैं, वो मानो आच्छादित हो गया है। बहुतांश जो लोग हैं इस सृष्टि में, मनुष्य प्राणी है, चाहे कितने ही बुद्धिमान क्यों ना हो, उन लोगों से जाकर आप बात करो कि आप कौन हो, हु आर यू, तो सारे लोग अपना जो डिस्क्रिप्शन करते हैं वो हमेशा इस देह के संबंध में होता है। ये मेरा देह है, ये मेरी बुद्धि है, ये मेरा परिवार है, ये मेरा घर है। व्यावहारिक स्तर पे वो बिल्कुल सत्य है, व्यावहारिक स्तर पे वो बिल्कुल ठीक है। लेकिन हम लोगों ने 2-3 सत्र पहले विचार किया था कि हम लोग 2 लेवल्स ऑफ रियलिटी में ऑपरेट करते हैं। एक है व्यावहारिक सत्ता, एक है पारमार्थिक सत्ता। व्यावहारिक सत्ता में ये बिल्कुल ठीक है कि मैं देह हूँ, जग सत्य है, मैं मुक्ता हूँ, महिला हूँ, वगैरह वगैरह। लेकिन ये सारा व्यवहार करते हुए एक हायर लेवल ऑफ रियलिटी है जिसे पारमार्थिक सत्ता कहते हैं। पारमार्थिक सत्ता में जो आत्मज्ञानी व्यक्ति है वो जानता है कि मैं वो निर्गुण परमात्मा हूँ जिसके अधिष्ठान पर यह सारा व्यवहार हो रहा है। तो ज्ञानी व्यक्ति व्यावहारिक सत्ता में अपने सारे काम करता है, लेकिन ये सारे काम करते हुए उसे पता है कि पारमार्थिक सत्ता में मैं आत्मा हूँ। मैं स्वयं कुछ करता नहीं, कुछ करवाता नहीं, कुछ लेता नहीं, कुछ देता नहीं, और किसी भी चीज़ का मैं भोगता नहीं हूँ। ना मैं सुखी हूँ, ना मैं दुखी हूँ, मैं सच्चिदानंद रूप परमात्मा हूँ। ये उसकी दृढ़ अनुभूति होती है। ये हुआ ज्ञानी व्यक्तियों का लक्षण। और जो हम जैसे मोहित व्यक्ति है, हम जैसे भ्रांत व्यक्ति है, उन भ्रांत व्यक्तियों की ये परिस्थिति है कि अज्ञानेन आवृतं ज्ञानम। हमारा जो मूल स्वरूप है ज्ञानरूप परमात्मा वो पूरी तरह से आच्छादित है। उसकी वजह से फिर मैं अपने आप को देह मानती हूँ, कर्ता भोक्ता मानती हूँ और जग सत्य मानती हूँ। मनुष्य जीवन में जितनी सारी समस्याएं हैं उसका परिणाम ये अज्ञान है। व्यावहारिक स्तर पे प्रत्येक समस्या का रूट कॉज अलग अलग हो सकता है। पारमार्थिक दृष्टि से अगर हम लोग एनालिसिस करें तो किसी भी व्यक्ति की कोई भी समस्या ले लो, उसका रूट कॉज ये है कि उस व्यक्ति को अपने मूल स्वरूप का ज्ञान नहीं, इस संपूर्ण सृष्टि के मूल स्वरूप का ज्ञान नहीं। एक छोटी सी समस्या लेते हैं। एक गरीब व्यक्ति है, वो गरीब व्यक्ति कहता है कि मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास पैसे नहीं, मेरे पास रहने के लिए घर नहीं, इसलिए मैं दुखी हूँ। दूसरा व्यक्ति है जो मध्यम वर्गीय है, मिडिल क्लास फैमिली है, वो कहते हैं कि मेरे पास घर तो है लेकिन घर ना बहुत छोटा है, सामान मेरा बहुत है, हम लोग 6 लोग रहते हैं, तो घर में सामान रखने के लिए मेरे पास जगह नहीं है, तो मुझे बड़ा घर चाहिए। घर है लेकिन छोटा है इसलिए मैं दुखी हूँ, मुझे बड़ा घर चाहिए, बड़ा घर मिलने के पश्चात मैं सुखी हो जाऊँगा। गरीब व्यक्ति को लगता है कि मुझे रहने के लिए घर मिलने के पश्चात मैं सुखी हो जाऊँगा। और एकदम अमीर व्यक्ति है जिसके एक नहीं 5-5, 10-10 घर है अलग अलग शहरों में, बड़े बड़े महल हैं,
वो अमीर व्यक्ति भी दुखी है क्योंकि इतने सारे घर हैं लेकिन फिर उसे टैक्स भरना पड़ता है, उसे अपनी संपत्ति डिक्लेयर करनी पड़ती है। इतने सारे घरों का मेंटेनेंस कैसे किया जाए, इतने सारे घरों की सुरक्षा कैसे की जाए। हैदराबाद में मैं अभी भी सुन रही थी कि काफ़ी सारे ऐसे बहुत अमीर लोग हैं जिन्होंने हैदराबाद के आउटस्कर्ट्स में रिमोट एरियाज़ में बड़ी सी जगह लेके बड़े बड़े अपने बंगलोज बांध के रखे हैं। 8 बेडरूम हाउस, 10 बेडरूम हाउस वगैरह बड़े बड़े घर बांधे, उसमें सर्वेंट क्वार्टर है, वॉचमैन क्वार्टर है, और वो लोग चाहते हैं कि वहाँ पे जाके उस बड़े से आलीशान महल में हम लोग रहें। लेकिन समस्या ये है कि उनको उतनी दूर जगह पर जाकर रहने के लिए तैयार कोई सर्वेंट्स ही नहीं मिल रहे, चाहे वो वॉचमैन हो, चाहे वो सिक्योरिटी गार्ड हो, चाहे घर में काम करने वाली मेड हो, कुक हो। उतनी दूर वहाँ पे जाकर कौन रहेगा। ये लोग सैलरी देने के लिए तैयार है, पगार देने के लिए तैयार है, लेकिन आधे घंटे हैदराबाद से दूर जाकर रहने के लिए सर्वेंट्स तैयार नहीं है। तो अमीर लोगों की समस्याएं अलग है, गरीब व्यक्ति भी दुखी है, मध्यम वर्गीय व्यक्ति भी दुखी है, अमीर व्यक्ति भी दुखी है। घर न होते हुए भी, छोटा घर होते हुए भी और बहुत बड़ा घर होते हुए भी, अनेक सारे घर होते हुए भी लोग दुखी ही रहते हैं क्योंकि वो योग्य तरह से विचार नहीं कर पाते। अज्ञानेन आवृतं ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जन्तवः। मोहित है। इनमें से प्रत्येक व्यक्ति को लगता है कि आज जो मेरी परिस्थिति है वो परिस्थिति बदल जाएगी, उसके पश्चात मैं सुखी हो जाऊंगी। प्रत्येक व्यक्ति को लगता है घर में सुख है, बड़े घर में सुख है, बड़ा घर सुरक्षित होने में सुख है, वो एकदम क्लीन पॉश दिखने में सुख है। तो ये जो सारा सुख है ये बाहर की वस्तुओं में है, बाहर के घर में है, बाहर की चीज़ों में है। यही मूलतः भ्रांति है। अज्ञानेन आवृतं ज्ञानम। इसी तरह हम लोग मोहित हैं, हम नहीं जानते कि मेरा मूल स्वरूप ही सच्चिदानंद रूप है, मैं स्वयं आनंद रूप हूँ। तो आनंदी होने के लिए, सुखी होने के लिए मुझे इस तरह से बड़ा घर, छोटा घर, आलीशान महल होने की आवश्यकता नहीं है। व्यावहारिक स्तर में आवश्यकता है। देखिए, ये फर्क बहुत करने की आवश्यकता है कि पारमार्थिक स्तर में मुझे किसी घर की, किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यद् गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। तो व्यावहारिक स्तर में जो भी मेरा एक पैरामीटर्स मुझे दिए गए हैं, जो भी परिस्थिति है, उसे सुधारने का प्रयास करें। छोटा घर है तो बड़ा घर बांधने का प्रयास करें, बड़ा घर है तो उसे सिक्योर करने का प्रयास करें। उसके लिए भगवान यहाँ पे रिफ्यूज़ नहीं करते। भगवान केवल इतना समझाते हैं कि ये सब करने के पश्चात तुम सुखी हो जाओगे, इसमें तथ्य नहीं है। सत्य केवल ये है कि तुम स्वयं सच्चिदानंद रूप परमात्मा हो। ये संपूर्ण सृष्टि भी परमात्मा स्वरूप है और इस संपूर्ण सृष्टि में, भगवान में और तुम में पूर्णतः ऐक्य है। और आगे का जो श्लोक है, ज्ञानेन तु तदज्ञानम येषां नाशितम आत्मनः। तो यहाँ पे भगवान कहते हैं कि जो ज्ञानी व्यक्ति है, जिनका अज्ञान आत्मज्ञान से नष्ट हो जाता है, उनके अंतःकरण में वह ज्ञान सूर्य प्रकाश की तरह हमेशा प्रकाशमान रहता है। 16वें श्लोक में दिया है वो प्रत्यक्ष, जैसे मैंने कहा कि ये कर्म सन्यासी का लक्षण है, संन्यस्त वृत्ति से रहने वाले ज्ञानी व्यक्ति का लक्षण है, सिद्धों का लक्षण है। हम साधकों के लिए ये साधना है। अभी हमने घर के उदाहरण में देखा था कि जीवन में हमारी जितनी भी समस्याएं हैं, हमें लगता है कि बाहर की परिस्थिति बदलने के पश्चात वो समस्याओं का हल निर्माण हो जाएगा, समस्याएं रिजॉल्व हो जाएगी, उसके पश्चात मैं सुखी हो जाऊंगी। विज्ञान हमें जो भी मदद करता है, साइंस, टेक्नोलॉजी और जितने भी टूल्स आज मटेरियलिस्टिक हमारे इस जीवन में उपलब्ध है, जो भी प्रापंचिक जीवन में जितने सारे साधन उपलब्ध है, वो हमें हमारा बाहर का जीवन रीअरेंज करने में मदद करते हैं। मुझे लगता है मेरे पास घर नहीं, तो चलो ये घर बनवाओ। मुझे लगता है मुझे बड़ा घर चाहिए, तो चलो ये बड़ा घर बनवाओ। मुझे लगता है अपने घर को डेकोरेट करना है, इंटीरियर डेकोरेशन चाहिए, मुझे सिक्योरिटी लॉक चाहिए, तो चलो ये सिक्योरिटी लॉक लगवाओ। तो जो भी समस्या मेरे जीवन में है, उसका एक्सटर्नल सॉल्यूशन हमें विज्ञान के माध्यम से मिलता है। ये घर ठीक नहीं है, घर बदलो। ये गांव ठीक नहीं है हैदराबाद, तो गांव बदल के दूसरे गांव में चले जाओ। ये नौकरी ठीक नहीं है, तो नौकरी बदल के दूसरी नौकरी ले लो। ये परिवार ठीक नहीं है, आजकल लोगों की शादियां आए दिन शादी करते हैं, 1-2 साल में टूट जाती है। क्यों?
क्यों? क्योंकि ये मेरा हस्बैंड ठीक नहीं है, मेरी वाइफ ठीक नहीं है, तो ये शादी तोड़ देते हैं, दूसरी शादी कर लेते हैं। ये परिवार ठीक नहीं तो परिवार को छोड़ के दूसरा परिवार बनाते हैं। ये धन ठीक नहीं, ये संपत्ति ठीक नहीं, ये नौकरी ठीक नहीं, तो ये जो भी ठीक नहीं, ये जो भी समस्या है उसका सोल्यूशन हम लोग एक्सटर्नल वर्ल्ड में ढूंढते हैं, बाहर की दुनिया में ढूंढते हैं, और बाहर का जो जीवन है उसमें जो बिल्डिंग ब्लॉक्स है वो सारे रीअरेंज करने का हम लोग प्रयास करते हैं। तो समस्याओं का हल निर्माण करने के लिए बाहर की सृष्टि को, बाहर की परिस्थिति को बदलना, ये विज्ञान का तरीका है, विज्ञान का मार्ग है। भगवत गीता हमें सिखाती है कि समस्याएं जितनी भी जीवन में है उसका परमानेंट सॉल्यूशन निकालने के लिए बाहर की सृष्टि को बदलने के बजाय एक्सटर्नल जो हमारे जीवन में फैक्टर्स है उनको रीअरेंज करने के बजाय अंदर से जो तुम्हारी दृष्टि है, इस संपूर्ण सृष्टि को देखने के लिए जो तुम्हारी दृष्टि है, उस दृष्टि में परिवर्तन आना आवश्यक है। ज्ञानी लोगों का ये परिवर्तन आ चुका है। ज्ञानी लोग ये जानते हैं मैं देह नहीं हूँ, ये जग सत्य नहीं है, मैं कर्ता भोक्ता नहीं हूँ। हम लोगों के लिए वो साधना है। तो सृष्टि का बदल करना ये व्यावहारिक स्तर पर एक हद तक ठीक है। थोड़ा बहुत हम लोग बाहर की परिस्थिति में रीअरेंजमेंट कर सकते हैं। ये जो हमारे प्रॉब्लमेटिक ब्लॉक्स है उनको निकाल के नए ब्लॉक्स हम लोग जीवन में लगा सकते हैं। बट ये जो सारी अरेंजमेंट है इसकी बहुत लिमिटेड वैल्यू है। मर्यादित हद तक ये बाहर की सारी चीज़ें काम करती है। परमानेंट अगर मुझे अपने जीवन में सारे समस्याओं का हल अगर ढूंढना है तो उसका एक ही हल है, अपने आप को जानो, नो हु यू आर, अपने आप को पहचानो, इस संपूर्ण दृश्य सृष्टि के सत्य स्वरूप को पहचानो। बाकी के जो सारे सॉल्यूशंस है वो सॉल्यूशंस टेम्पररी है, प्रॉब्लम्स भी टेम्पररी है, सॉल्यूशंस भी टेम्पररी है, उस सॉल्यूशन से मिलने वाले सुख शांति समाधान भी टेम्पररी है। सारे प्रॉब्लम का हल निकालना है तो एक ही सॉल्यूशन है कि अपनी दृष्टि में बदल करो, अपनी वैचारिक धारणा में बदल करो, अपने विचार करने के तरीके में बदल करो। जिस तरह ज्ञानी व्यक्ति ने अपना दृष्टिकोण बदला है, और दृष्टिकोण कैसे, ये कोई आर्टिफिशियली बदलने की चीज़ नहीं है। व्यवहार में कहते हैं कि निगेटिव थिंकिंग मत करो, पॉजिटिव थिंकिंग करो, तो ये निगेटिव पॉजिटिव वाले स्थूल दृष्टि की बात यहाँ पर नहीं हो रही है। ये वैचारिक दृष्टि है। वैचारिक हमारा जो एक पैराडाइम जिसे कहते हैं, थॉट पैराडाइम, वो पूरा का पूरा थॉट पैराडाइम बदलने की यहाँ पर आवश्यकता है। भगवान हमें समझाते हैं जो आत्मा मेरा मूल स्वरूप है वो नित्य प्राप्त है, ज्ञानी व्यक्ति जानते हैं। तो जितनी भी सारी पारमार्थिक साधनाएं हैं, श्रवण, मनन, निधिध्यासन, ध्यान, धारणा, नामस्मरण, प्रवचन सुनना, नोट्स लेना, ये सारे सहकारी साधन हैं। इन साधनों की मदद से हमें ये जानना है कि मैं देह नहीं हूँ और मैं परमात्मा हूँ। परमात्मा की प्राप्ति होना, आत्मा का ज्ञान होना इज नॉट एन इवेंट इन टाइम। आज अभी इसी समय में आत्मा ही हूँ, केवल मुझे पता नहीं मैं आत्मा हूँ, केवल मुझे लगता है मैं देह हूँ। अज्ञानेन आवृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः। तो सारा जो साधन है, सारे जो प्रयास है वो अज्ञान के निवृत्ति के लिए है। व्यवहार में हम लोग कहते हैं कि ज्ञान की प्राप्ति हो गई, मुझे आत्मज्ञान की प्राप्ति हो गई, लेकिन आत्मज्ञान कहीं बाहर नहीं है कि जो बाहर से अंदर आएगा और फिर मुझे प्राप्त हो जाएगा। सारे साधनों का उद्दिष्ट एक ही है कि उन साधनों के माध्यम से मुझे अज्ञान की निवृत्ति करनी है। अज्ञान की निवृत्ति करने से जो मेरा मूल स्वरूप है वो आज अभी इसी समय यहीं पर है, वो प्रकट है, वो नित्य प्राप्त है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि ये ओपन सीक्रेट है परंतु ओपन है। आत्मज्ञानी व्यक्ति इस ओपन सीक्रेट को जानते हैं, समझते हैं, पहचानते हैं, इसलिए देह में रहते हुए भी वो देह के साथ आइडेंटिफाई नहीं करते। हम लोगों की समस्या है कि हम अपने मूल स्वरूप को नहीं जानते, इसलिए हम लोग अपने आप को इस देह के साथ आइडेंटिफाई कर लेते हैं। इसलिए जीवन में सारी झमेले, सारा संघर्ष और सारी समस्याएं हैं। और एक वन स्टॉप सोल्यूशन चाहिए सारे प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने के लिए। तो वन स्टॉप सोल्यूशन है अपने आप को जानो, अपने आप को पहचानो। रमन महर्षि जो प्रसिद्ध हमारे संत महात्मा होकर गए भारत भूमि में, उन्होंने एक बहुत सुंदर वाक्य कह के रखा है। रमन महर्षि कहते हैं,
लेट कम व्हाट कम्स, लेट गो व्हाट गोज, सी व्हाट रिमेन्स। जो आता है उसे आने दो, जो जाता है उसे जाने दो, जो हमेशा रहता है उसको देखो, उसका विचार करो। हमारी अज्ञानी लोगों की समस्या है कि हमारा जो सारा विचार है वो आने वाले व्यक्ति वस्तुओं की तरफ या फिर जाने वाले व्यक्ति वस्तुओं पर टिका हुआ है। आने जाने वाले व्यक्ति वस्तुओं का हम लोग विचार करते रहते हैं। रमन महर्षि कहते हैं, सी व्हाट रिमेन्स। ऐसा कौन सा तत्व है जो कभी आता नहीं, कभी जाता नहीं, जिसमें कभी कम ज़्यादा नहीं होता। नैनन छिंदन्ति शस्त्राणि नैनन दहति पावकः। जिसका कभी विनाश नहीं होता, जिसका जन्म नहीं होता, जो बूढ़ा नहीं होता। सी व्हाट रिमेन्स। जो बचता है, जो अखंड नित्य रहता है, उस तत्व को देखो, उसके बारे में विचार करो। जो आता है उसे आने दो, जाता है उसे जाने दो, जो रहता है उसको देखो, उसके बारे में विचार करो। और यही इस आत्मज्ञान के प्राप्ति का मार्ग है, वैचारिक मार्ग है। विचार करना अपेक्षित है, इसके लिए हमारी थोड़ी कृतिशीलता कम होना अपेक्षित है। जितनी कृतिशीलता कम हो जाएगी उतनी चिंतनशीलता बढ़ेगी। मनुष्य विवेक कर पाएगा, विचार कर पाएगा, और उसी से इस अज्ञान की और मोह की निवृत्ति होना संभव है। तो आज हमने 14, 15 और 16 इन 3 श्लोकों का विचार किया, और इसके आगे वाले जो विचार है वो हम लोग अगले सत्र में करेंगे। आज हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। हरिओम तत्सत। श्री राम।